नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से खोटा की एक बहुत ही बेहतरीन लोक कथा जिसका शीर्षक है धनिक ददैनी। इस लोक कथा को हम लाइन बाय लाइन या इस लोक कथा का जो नोट्स है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से पढ़ चुके हैं, जो वीडियो यूट्यूब में भी फ्री में अवेलेबल है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस लोक कथा से संबंधित 20 प्लस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आगामी झारखंड सचिवालय महिला पर्यवेक्षिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक आचार्य जैसे अन्य स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते आज का यह वीडियो। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले एक और लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने 7 भाई एक बहन से संबंधित प्रश्नोत्तर कर लिए हैं इसी सेशन के अंतर्गत। और मैं आपको बताता हूं कि जो पिछली वीडियो आई थी 7 भाई एक बहन पे एमसीक्यू सेशन, उसमें मैंने जब एमसीक्यू कराया लोक कथा का, तो उससे पहले मैंने लोक कथा को ब्रीफ में पूरी कहानी सुनाई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इस लोक कथा को स्वयं मैंने ही पढ़ाया है और वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पे कुछ एमसीक्यू भी कराया और बेसिक नोट्स भी दिया हुआ है इस लोक कथा संबंधित, जो कि एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाने की आशंका थी और पूछी भी गई नगर पालिका में। अब देखिए, आज नए सिरे से सेशन को डिजाइन किया हूं झारखंड सचिवालय को टारगेट करते हुए, और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि धनिक ददैनी लोक कथा कर जोगाड़ी के करल हत। ऑप्शंस क्या है? दिनेश दिनमणि सर, सावित्री देवी मैम, शांति भारत सर और अरविंद कुमार सर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शांति भारत सर। इससे पहले जो 7 भाई एक बहन पे जो एमसीक्यू सेशन आया, उस लोक कथा का भी डोंगवैया यानी कि संकलन करता शांति भारत सर ही है। दोनों प्रश्न नगर पालिका में पूछा गया था, 7 भाई एक बहन से संबंधित भी और धनिक ददैनी से भी संबंधित। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि धनिक ददैनी लोक कथा कौन किताबें शामिल है। आपसे पूछा जा रहा है कि धनिक ददैनी जो यह लोक कथा है, यह किस किताब में इंजरायल है, किस किताब में प्रकाशित हुई है, या किस किताब में इसे शामिल किया गया है। ऑप्शंस क्या है? सौंद माटी, छैयर, खोटा लोक साहित्य और एक पंथिया डोंगल महुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोटा लोक साहित्य। अब देखिए, नगर पालिका में जो रिसेंटली आया था, एक प्रश्न आया था किसी लोक कथा का नाम देके, और उसके ऑप्शंस में जो दिए गए थे किताबों के नाम, वहां पे खोटा लोक साहित्य लिख दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि खोटा लोक साहित्य अगर ऑप्शन में रहे तो खोटा लोक साहित्य होगा। इसी पुस्तक में सारी जो लोक कथाएं आपके सिलेबस में 10 मेंशन है, वह इसी पुस्तक में प्रकाशित है, इजराइल है। लेकिन अगर खोटा लोक साहित्य की जगह खोटा लोक साहित्य भी लिख दे हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसे एक साथ जाना है, वही आपको जो है चूज करना है, वही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान का रखना है खोटा लोक साहित्य। और इस पुस्तक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में पूरी पढ़ाई थी कि इसके प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा सर है। इसका प्रथम संस्करण जो है 2012 में आता है। सारी चीजें जो इससे संबंधित मैंने बता दिया है। और पुस्तक परिचय का जो पीडीएफ है, लेखक परिचय का जो पीडीएफ है, उसके माध्यम से फ्रीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। उसके माध्यम से आप शांति भारत सर से संबंधित बेसिक जानकारियां और खोटा लोक साहित्य पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां पढ़ लें। और पीडीएफ जो हमारे एस फोर जी स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है S4G_खोटा के नाम से, वहां पे शेयर की गई और ऐप पे भी अवेलेबल है वो पीडीएफ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है कि चमटू कौन लोक कथा कर पात्र लागे। आपसे पूछा जा रहा है कि चमटू जो है यह किस लोक कथा का कैरेक्टर है, पात्र है या पातर है। और यह प्रश्न भी रिसेंटली नगर पालिका की एग्जामिनेशन जो 29 अक्टूबर को हुई है उस दिन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है? दू बिहक दुर्गति, बूढ़ी और करनाती, धनिक ददैनी या केतकी फूल। तो चमटू जो है दोस्तों, वह आपका जो है धनिक ददैनी जो लोक कथा है इसका पात्र है। और एक तरह से कहें तो चमटू जो है इस कहानी का, इस लोक कथा का मुख्य पात्र भी हो जाता है। इसके अलावे चमटू की मां पात्र में है और बांदर है। ठीक है, तो आगे चल के आपको उनसे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न दोस्तों कि धनिक ददैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किनक एको टाका देल हली। और यह प्रश्न भी रिसेंटली जो है नगर पालिका में पूछा गया। सबसे पहले मैं जो 3-4 प्रश्न रिसेंटली नगर पालिका में पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर के माध्यम से, मतलब प्रीवियस ईयर फॉर्म में इन क्वेश्चंस को पहले मैंने आया हूं, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां तक आप जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे आप हमारी जो पुस्तक आई है, चाहे हमारे जो कोर्सेस है, उसमें हमने प्रीवियस ईयर डाला हुआ है। चाहे आप एसआई जो 2017 में हुआ था दारोगा वाले एग्जामिनेशन, अगर उसका प्रीवियस ईयर देखें, या फिर आईआरबी का देखें, या फिर उत्पाद सिपाही का देखें, या किसी भी एग्जामिनेशन को, अगर किसी भी एग्जामिनेशन में मतलब आपने जो दिया है, या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर देखें, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मोटा मोटी किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके सारे प्रश्न मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और यह वहीं से है प्रश्न। धनिक ददैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किनक एगो टाका दे लिया। जब मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाया था इस लोक कथा को, तभी बोला था कि रूपक टाका जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करेगा। यहां से देखिए प्रश्न आ गया। ऑप्शन नंबर ए
जर्मनी टाका, सोनक टाका, रूपक टाका और एकर में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपक टाका। चांदी का एक सिक्का उसको देके बाजार भेजती है। देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में, और उससे प्रश्न यहाँ आपको बना मिलेगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है कि बूढ़ी चमटू के रूपक टाका देख के की करेल कहले। बूढ़ी क्या करती है? बूढ़ी जो है, इसकी माँ जो है चमटू की, यह इसको रूपा का टाका दे दी। अब रूपा का टाका क्यों दी? तो उस रूपक टाका जब दी तो देके क्या बोलती है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मतलब रूपा का टाका देके क्या करने को उसे बोली। तो बांदर खरीदने को बोली, जेएसएससी की तैयारी करने को बोली, बाजारे व्यापार करे को बोली, या शादी करने के लिए बोली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार करने को बोली। बोली जाओ बेटा बाजार जाओ और कुछ व्यापार कर लो, तब घर वर चलेगा, उसको बोली थी। नेक्स्ट देखते हैं अब छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपके समझ क्या है? छठा प्रश्न है दोस्तों कि चमटू हाट से कीनल हले। अब आपको क्या पता जा रहा है कि सबसे पहले तो बूढ़ी क्या की, चमटू को रूपक टाका दी, फिर बोली कि बाजार जाके व्यापार करो। अब जब चमटू हाट चला गया है, बाजार चला गया, हाट मीन्स बाजार होता है, ठीक है। जब बाजार चला गया है तो वहां पे वह क्या खरीदता है उस रूपक टाका से, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुगा खरीदता है, यानी कि सुगा मीन्स पैरोट। उसके बाद बरद यानी कि जानवर बैल, और बांदर या मोबाइल। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या खरीदता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह बांदर खरीदता है। और इसके लिए वह बहुत डांट भी सुनता है। बाद में बांदर उसको समझाता है, उसकी माँ को, चमटू की माँ को, तब वह समझती है और उसके बाद क्या होता है उससे प्रश्न आपको यहाँ बनाया गया होगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न क्या है कि बांदरे प्रतापे क्या होता है कहानी में, वहां पे थोड़ा सा ब्रीफ कर ही दूं कि जब वह बंदर खरीद के लाता है चमटू, तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती कि यही तुम्हारा जो लक्षण है, इसी लक्षण से ढोकसाहा जो तेरा बाप था वह आधा उम्र में ही मर गया और तुम भी अभी वही कर रहे हो। बहुत मतलब बहुत जब उस पर गुस्सा हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है कि चमटू रोने लगता है। और चमटू को रोते देख के जो बांदर है चमटू की माँ पास आके उसे बोलता है कि मतलब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मैं सब कुछ कर दूंगा। और वह क्या करता है कि एक राजा के यहाँ जाता है, फिर वहां से चांदी सोना लेकर आता है गठरी में। उसी प्रकार से यह निरंतर यह कार्य करते रहता है, इधर उधर से जो है धन संपदा लाला के जमा करके इन लोग को क्या है अमीर कर देता है। वही यहाँ पे उससे एक प्रश्न बनाया गया है। अब देखिए कि बांदरे प्रतापे क्या क्या होता है 100 ऑप्शंस में। चमटू राजा बन जाए, सही ऑप्शन। पवार घरे जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन जाए। पवार घरे मीन्स पुआल के घर से जो झोपड़ी इसकी बनी हुई थी, झोपड़ी नुमा घर, उसके जगह बड़ा बड़ा इसका गढ़ गुड़ा यानी कि महल बन जाता है, महल बन के तैयार हो जाता है और लाखों का इनका जो है कारोबार चलने लगता है। यह भी मेंशन है लोक कथा में, तो यह भी सही पॉइंट है। घोड़ा हाथी घर भर जाए, घोड़ा हाथी घर भर जाता है, दूध की गंगा बहने लगती है, ये सब कुछ मेंशन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का, 7वें प्रश्न का। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमारे समझ क्या है, तो देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या बन रहा है। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि धनिक धदैनी लोक कथा केकरा परे के खाए के पैरकर कहल गेल है। अब आपको पता चल रहा है कि धनिक धदैनी लोक कथा यानी कि धनिक धदैनी लोक कथा में केकरा परे खाए के पैरकल कहल गेल है, मतलब किसको दूसरे का खाने का पैरकल, यानी कि पैरकल मीन्स होता है कि बार बार अगर एक बार आप उसको कुछ दिए फिर दिए फिर दिए फिर दिए, मतलब वो परख चुका है कि बार बार अब उसको मिलेगा। तो यहीं पे वो सेंस है कि धनिक धदैनी लोक कथा में किसे बार बार खाए के पैरकल कहल गेल है, ठीक है। पुरोहित गुलेन के, पाहन गुलेन के, मंत्री गुलेन के, या दीकू गुलेन के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको संदर्भ में रखें, धनिक धदैनी कहानी के लेतारे अगर हम देखें, तो पुरोहित गुलेन के जो है परे खाए के, अनका के खाए के, दूसरों का खाने का परकल कहा गया है, आदि कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों? खाली स्थान बांदरे के खातिर एगो रूपा के खाटी बनाए दिले आर दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लागले। ऑप्शन है चमटू, चमटू के आस पड़ोस के लोग, बूढ़ी, या चमटू का माय, या चमटू बहू। आपको समझ रहा है कि कौन इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन है जो चमटू बांदर के लिए एगो रूपा का खाटी बना दिया और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लगले। चूंकि वह पूरा अमीर कर दिया था ना बांदर इन लोगों के फैमिली को, तो इसके लिए आदर सत्कार में कार्य करना तो बनता था। तो क्या करती है कि चमटू की जो माँ है, बूढ़ी जो है, कहानी में बूढ़ी जिक्र किया गया है, चमटू की माँ ही है बूढ़ी, तो वह क्या है कि बांदर के लिए क्या करती है, एक रूपा का खाटी बना देती है और उसको बहुत आदर सत्कार दुलार प्यार उसको करती है, उसको खिलाने पिलाने लगती है। यह लोक कथा में मेंशन है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले से थोड़ा सा हम इन कोर्स के बारे में देख लेते हैं हमारे स्पोर्ट्स स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल। तो जिस प्रकार से भी आप सेक्शनल टेस्ट की वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको धनिक धदैनी लोक कथा से संबंधित
वैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है और आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप जब खुद भी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़े तो आपको अंदाजा लग जाए कि प्रश्न एग्जैक्टली बनते कहां से और पूछे कहां जाते हैं। तो अगर यह तो सेक्शनल टेस्ट हो गई, एक वीडियो में एक लोक कथा समझते आपको जो है एमसीक्यू कराया जा रहा है। लेकिन अगर आप मिक्स एमसीक्यू करना चाहते हैं, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आप लगाना चाहते हैं 100 प्रश्नों का, जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन, गद्य सेक्शन, पदखंड या फिर लेखों से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित सारी मिला जुला के प्रश्न बनाए गए हो, या फिर खोटा के जो बेसिक नॉलेज है उससे मिला जुला के प्रश्न बनाए गए हो 100, तो वैसे प्रश्नों का जो एक संकलन होता है 100 प्रश्नों का, वैसा यहाँ पे 50 प्लस खोटा फुल लेंथ टेस्ट एक ही कोर्स में मिलेगा। यानी कि 100 प्रश्नों का 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। और इसमें अभी जो है 28 प्रैक्टिस सेट मतलब जो है अपडेट हो चुका है। और अगर शुरू के इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी अगर आप मान लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। और एक बुक भी आई है एस स्टडी फॉर गोल्स का। इसी प्रकार से अगर आप ऑफलाइन टेस्ट मारना चाहते हैं, ऑफलाइन फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो हमारा बुक भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में 100 रुपये के आसपास वह पुस्तक मिल जाएगी, तो उसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपने पढ़ाई करनी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन सब चीजों को, अगर अभी तक आपने मतलब लास्ट में आप शुरुआत करना चाहते थे या नेक्स्ट किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सचिवालय के बाद महिला पर्यवेक्षिका इत्यादि का, तो इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी तो झारखंड सचिवालय की एग्जाम होने तक ही है, लेकिन इसके माध्यम से जो है पूरा जो सिलेबस गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियो यहाँ लगभग अवेलेबल है और जो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है जिसको विद इन ऐप आप पढ़ सकते हैं। उसका टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, जिस प्रकार से यह वीडियो में ले रहा हूं। और सारे प्रीवियस ईयर जिसका मैं रेफरेंस लेके आपको समझा रहा हूं कि इस एग्जाम में यह प्रश्न आया, इस एग्जाम में वो प्रश्न आया, वो वहां पे एक ही जगह मिल जाएगा। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना भी है और टेस्ट भी लगाना है तो यह कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई भी हो जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएगा, चाहे सेक्शनल हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिर्फ इस कोर्स से भी आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो इस कोर्स के साथ जाए, अगर कहीं और से आपने पढ़ लिया तो इस कोर्स के साथ जाए और अपनी तैयारी को आंकें कि कितनी आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न बन रहे हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों कि चमटू घर एक ताम झाम देख के मुड़े हाथ ले लेला। आपसे पूछा जा रहा है कि चमटू का घर का जो ताम झाम बढ़ गया था, अचानक से अमीरी बढ़ गई थी, उसको देख के कौन मुड़े हाथ ले लेला, यानी कि कौन सर पकड़ लिया। आस पास के लोग, बांदर, बुढ़ी या चमटू के टिंगरल बाप, यानी कि चमटू का जो पिताजी का मृत्यु हो गया था, टिंगरल मीन्स मोएर जाना, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आस पास के लोग, जो उसके आस पास के लोग थे, पड़ोसी थे, वह चमटू का इस प्रकार से डेवलपमेंट देख के जो है सर पे हाथ रख लिए कि अरे भाई कितना अमीर हुए था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि माय चमटू के नाय धम कहीं हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो के कहले। इस लोक कथा का संदर्भ देते हुए यहाँ पे प्रश्न पूरा है कि धनिक ददैनी लोक कथा, एक लोक कथा लेता रहे, यह धनिक ददैनी लोक कथा है। माय चमटू के नाय धम कही हमें खूबे सोना रूपा नाइन देबो ये के कहले। ठीक है, ऑप्शन है चमटू के बहू, बांदर, छगरी यानी कि बकरियां, या चमटू के मुनिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बांदर बोलता है। वही टाइम जब बांदर को खरीद के लाता है ना चमटू, और जब उसकी माँ उस पर राग जाती है, गुस्सा हो जाती है, तब जब चमटू रोने लगता है अपनी माँ को डांटने के पश्चात, क्योंकि बेचारा शाम हो गया था, दिन भर वह पूरा बाजार घूमता है, कुछ उसको समझ नहीं आता है, लास्ट में पटास उटाई के मोल मलैया करके एक बांदर खरीदता है। बांदर खरीद के जब वो शाम को रात मतलब रात हो चुकी हुई शाम को आता है तो उसकी माँ और डांट देती है ऊपर से, तो उससे रोने लगता है। तो उस दौरान क्या है, बांदर जाता है चमटू के माँ पास और यही लाइन बोलता है कि माँ चमटू के नाथ हम कहीं हमें खूबे सोना रूपा जो है आयन देबो, और उसके बाद लाता भी है और उसको धीरे धीरे अमीर भी करता है। और उसका प्रताप से क्या क्या होता है पीछे मैंने प्रश्न के माध्यम से आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आते हैं, कि कैसे वह राजा बन जाता है, कैसे उसका घर मतलब झोपड़ी घर जगह महल बन जाता है, कैसे उसके घर में जो है घोड़ा हाथी आ जाता है, कैसे उसके घर में मुनीस और लोग मतलब कि उसके घर में मुनीस बनने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, कैसे पुरोहित उनका खाने के लिए मतलब पूजा करवाने के लिए लाइन लगाते हैं। तो वो सब चीजें हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि जलपान के अर्थ। यहाँ पे आपको पता जा रहा है कि यह जो जलपान शब्द है, खोटा शब्द, इसका क्या अर्थ है, पानी फल वाला सिंघाड़ा, या फिर सुबह का नाश्ता, या फिर पानी और पान के पत्ते का मिश्रण मिक्सचर, या फिर दोपहर का खाना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुबह का नाश्ता। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि खोटा शब्द देख के भी उसका हिंदी अर्थ पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि सुबह के नाश्ते को क्या कहा जाता है, तो सुबह के नाश्ते को जलपान कहा जाता है। यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोपहर के खाने को, दोपहर के खाने को क्या कहा जाता है, तो दोपहर के खाने को कलवा कहा जाता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मैंने बिहारी और झबरू वाली कहानी सुनाई थी,
तो उसमें आपको मैंने ये चीजें बताई थी। अब यहाँ पे सुबह का खाना और दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना भी लिख ही लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जनजातियों में इसको अलग अलग तरह से अलग अलग नाम दिया जाता है, झारखंड जी का थोड़ा सा कंफ्यूज है। रात के खाना को बियारी कहा जाता है, बियारी या बयारी, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। तो सुबह जलपान, दोपहर में कलवा और रात में बियारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा आज का क्या है? 13वां प्रश्न है दोस्तों कि चमटुक बिहा खातिरे राजा से के बात करेल गेले हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चमटू के विवाह के लिए कौन बात कर, मतलब बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि चमटू का विवाह करवाया किसने, किसने जाके राजा से बात किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चमटू खुद ही जाके राजा से बात कर लिया क्योंकि राजा की बेटी से उसका शादी हुआ था। चमटू के माए गिलल है या बांदरवा गिलल है या फिर पुरोहित गुलेन गिलल थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अगेन बांदर। बांदर ही जाता है, बांदर खुद बात उठाता है चमटू के शादी का, और चमटू की माँ यानी कि बूढ़ी से कहता है कि माँ से अब दादा शादी देवे पड़ता से झलफले मतलब हमारे खाना पीना बना दिए जेबो। और अगला दिन क्या करता है कि खाना पीना सुबह खा के सुबह ही निकल जाता है और एक राजा के यहाँ जाता है, वहां फिर पूरा डींग हाँकता है। इसके बारे में चमटू का तारीफ करता है, खाता पीता है और राजा भी उससे खुश होता है। और उसके बाद शादी मतलब ये सेट वेट करवा के लौटता है। उसके बाद जो बूढ़ी और खुश होती है, इसके पैर में एकदम तेल मालिश कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है कि बांदर कबे न हिंदे के रहल न हुंदे के। अब क्या होता है ना कि जब चमटू का शादी करवा देता है या बंदर, तो चमटू तो भाई अपनी नई नवेली दुल्हन में व्यस्त हो जाता है और उसकी माँ भी नई नई बहू में व्यस्त हो जाती है। और चमटू की जो दुल्हन होती है वह कुछ खास जो है इज्जत नहीं देती है इसको बांदर को, क्योंकि उसको ये एग्जैक्टली एहसास नहीं होता है कि बंदर की वजह से कितनी उसके हस्बैंड की जीवन बदली होती है। वह तो नई नई अभी आई थी घर में। तो क्या होता है कि चमटू की बहू तो उसको इज्जत दे नहीं रही थी बंदर को, और चमटू भी व्यस्त था और चमटू की माँ भी व्यस्त थी। तो इससे क्या होता है, उसी दौरान इसका जिक्र किया गया है कि जो बंदर जो होता है ना घर का रहता है ना घाट का, वही लिखा गया था ना हिंदे का ना हुंदे के। तो ये ऐसा सिचुएशन कब आया था आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है? चमटू राजा बने के बाद, चमटू के राजा बने के बाद यानी कि चमटू के राजा बन जाने के बाद, चमटू के बाप मरे के बाद, चमटू के बिहा होने के बाद, या बूढ़ी के गोले तेल मखवेल के बाद। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह महज एक जो है एक घटना है लोक कथा का, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चमटू के बिहा होने के बाद। क्योंकि जो रियल इसका इज्जत डाउन हुआ था बांदर का, वह चमटू के विवाह होने के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 15वां प्रश्न। आज का हमारा 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि बुढ़ी बांदर के मोरल पर कौन काठे पोड़वे बात करो है। अब क्या होता है कि इस लोक कथा में कि जब इसका पूरा बेचारा पर कोई ध्यान न दे रहा होता है बंदर पे, तो बांदर क्या करता है, एक दिन बूढ़ी से पूछता है कि आए माए से हम मर जबो तो तू का करबी। तो बुढ़िया बोलती कि बेटा तू मर जीवित का हम जीबो से हम बड़ी कांदबो और तोरा चंदन के लकड़ी में पोड़ेबो। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ी जो है वह बांदर से किस लकड़ी में उसे उसके मरने के बाद जलाने की बात की थी। ऑप्शन है सखुआ, महुआ, चंदन या शीशम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शीशम के लकड़ी में उसे जलाने का जो है आश्वासन देती है, चुनावी वादा कर देती है बुढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है कि धनिक धधैनी लोक कथा के मोरे के टाटक करो है यानी कि नाटक करो है। ऑप्शन है चमटू, चमटुक माय, चमटुक बहू या बांदर। अब क्या होता है कि जब बुढ़िया उसको बोल देती है कि ना बेटा हमू बड़ी कांदबो और तू मरभित का हम बचबो से, और अगर मर गेली तो तोरा चंदन के लकड़ी में पड़ेबो यानी कि जलेबो। तो क्या करता है, अगले ही सुबह बंदर इसको चेक करने के लिए कि कितना सच बोल रही है, वह मरने का झूठो नाटक करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब नाटक करता है तो उसके बाद का जो घटना होता है उससे आगे प्रश्न बनाया होगा। उसकी घटना को अगर हम नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या है, यहीं पे रोकते कहानी। धनी धनी लोग कथा के मोरे नाटक करो है, तो इसका उत्तर यहीं पे मिल गया कहानी इतनी दूर में कि बंदर जो है मरने का नाटक करता है। अब जब वह मरने का नाटक करता है उसके बाद कहानी में आगे क्या होता है वह नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न दोस्तों कि चमटू के गड्ढे महले के आग लगा दे। अब देखिए आगे कहानी सुनाता हूं। जब वह नाटक करता है बंदर मरने का, तो बूढ़ी क्या करती है कि अपने वादा अनुसार जो है वादा नहीं निभाती है। उसने कहा था तुम्हें चंदन की लकड़ी में पड़ाए, लेकिन ऐसा नहीं करती है। एक तो वह उसको मरल देखती है तो उलट पलट के देखती है कि मरा कि नहीं मरा। जब कंफर्म हो जाती है कि मर गया तो अपने बेटे को चमटू को बुलाती है, बोलती है बेटा बांदर मर गिलो
से गमकतो से एकरा का कर कि जोराइट से बांध के, मतलब कोई पतली धागा से बांध के एकरा खेतवा दनी फेंकना, नहीं तो गमकतो। तो इससे क्या होता है कि बंदर जो है गुस्सा हो जाता है कि बाह के बुढ़िया कि कहली कि कांध भी यार अभी हमरा फेंके की बात करती है गमकबो, तो उसके लिए वह उसको गुस्सा आता है और जब क्या करता है कि चमटू उसको खेत तरफ फेंक देता है जाके, तो शाम होते होते किसी तरह वह छूट जाता है, उस रस्सी से खुद को खोलता है बंदर, और उसके बाद जो क्या करता है आता है वापस लौट के किसी प्रकार से, और इसका चमटू के जो है गढ़े मले चमटू का घर में आग लगा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांदर। चमटू गढ़े मले क्या आग लगा दे है? तो बांदर आग लगा दे है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपके समझ क्या है दोस्तों कि धनिक धधैनी, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको देख लेना है। धनिक धधैनी कहानी के शेषे क्यों हुए, यानी कि धनिक धधैनी कहानी के अंत में क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या आपके समझ? ऑप्शन है दोस्तों कि बांदर एगो तितकी लेके चमटू के गढ़े आग लगा दे है। ऑप्शन नंबर बी, सभी पोड़ के मोर गेला। ऑप्शन नंबर सी, बांदर अपन आंख टेहना लेके उ देश से परा गेल। और ऑप्शन नंबर डी सभे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों यहाँ पे आपके समझ जो है 18 प्रश्न खत्म हो चुके हैं और कहानी भी खत्म हो चुकी है आपके समझ कि धनी धनी कहानी के अंत में क्या होता है। तो बांदर क्या करता है कि तितकी लेके, तितकी देखिए तितकी और मसाल को आप समझ लीजिए, ठीक है, तितकी से मसाल नहीं समझ लीजिएगा। देखिए जब कोई मोटी लकड़ी होती है ना तो वह मसाल के फॉर्म में उसको मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन तितकी कोई पतली लकड़ी जलती होती है छोटी पतली, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो तितकी लेके जो चमटू का गड़े माले में आग लगाता है बांदर, जो बांदर के प्रताप से ही लोग अमीर हुए थे, और क्या करता है कि उसमें सब जल के मर जाते हैं, चमटू की माँ उसकी बहू सब मर जाते हैं जल के, और बांदर क्या आता है कि दूसरा देश जो है चला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न जो आपके समझ है वो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। उससे पहले बता दूं कि आशा करता हूं कि अभी तक आप सभी जो लोग हैं वो आज खरना के इस पावन दिन का जो है खीर का प्रसाद प्राप्त करके अभी तक लौट चुके होंगे। मैं भी उस खीर को खाने के बाद ही जो एनर्जी प्राप्त किया हूं, इस एनर्जी से इस वीडियो को इतने रात में जो है रिकॉर्ड करने का कार्य कर रहा हूं। और आई होप कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को मैं ले रहा हूं ताकि बीच बीच में आपको एक एक वीडियो मिलता रहे, पूरा यूट्यूब हमारा सुनना हो जाए। हमारे सारे जो लोग हैं लगभग चले गए त्योहार में, और हम भी जो है कल शाम तक निकलेंगे, और आप सब जो हम लोग सभी जो है मिलकर अच्छे से त्योहार को एकदम सेलिब्रेट कराना है, क्योंकि हमारा यह महापर्व है। और इसी बात पे जो है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि धदैनी खालिस्तान सबद हक। आपसे पूछा जा रहा है कि जो धदैनी है यह किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा या बेगतवाचक संज्ञा। इन चारों ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि भाई जो धदैनी है किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी यह सेशन समझ में आ रही है और आपको यह सेशन अच्छा भी लगा होगा। सेशन के बीच में मैंने जिस पुस्तक का जिक्र किया था, जिस पुस्तक के बारे में बता रहा था, वह यही पुस्तक है जिसमें से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद हर प्रैक्टिस सेट के बाद की पॉइंट मिल जाता है, OMR शीट मिल जाता है ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर मिल जाता है। उसी प्रकार से पेपर 2 तो आपका कंप्लीट हो गया। पेपर 3 का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक बंडल कोर्स है जिसमें ना सिर्फ पेपर 3 है बल्कि पेपर 1 और 2 भी है। पेपर 1 के हिंदी इंग्लिश जो है उसको इंक्लूड करके 15 मॉक टेस्ट मिल जाएगा 120 प्रश्नों का। पेपर 2 में आपको खोटा के साथ नागपुरी इंग्लिश का भी मिल जाएगा। पेपर 3 में आपको जो 6 सब्जेक्ट है उनको मिला के 150 प्रश्नों का सेट मिल जाएगा, और ये तीनों जो है एक ही कोर्स में मिल जाएगा। तो यह बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और बहुत सारे लोगों द्वारा मतलब मोस्ट पसंद किया जाने वाला कोर्सेस में हमारा एक है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने 10+2 LDC का भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है पेपर 2 कोटा का, तो इस कोर्स के साथ अभी जुड़ जाए। इस कोर्स में जो है आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएगी। उत्पाद सिपाही का कोर्स कंप्लीट है। इसी प्रकार से उत्पाद सिपाही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और ये सारी चीजें आपको जो एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में मिल जाएगा। इस लोगों के साथ आप जो है प्ले स्टोर पर सर्च करिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप, और वहां पे जो है आपको इस लोगों के साथ हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा। अंततः आप सभी लोगों को वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए इस सेशन में उस वीडियो से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिले। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तब। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह भी बताना है कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। पिछला वीडियो जो 7 भाई एक बहन पे आया था वह वीडियो भी आप देखिए, उसमें भी आप रिव्यू दीजिए। इस वीडियो का पूरा देखिए और बताइए
कि यह सेशन क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई सुधार आपको चाहिए। अगर आपको कोई चाहिए कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चंस का, मतलब क्वेश्चन जब मैं बताता हूं तो उसका संदर्भ में और मतलब एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको पूरी पूरी कहानी समझ में आए, या फिर जो नेक्स्ट मैं वीडियो लूंगा तो आप अगर चाहते हैं कि मैं लोक कथा को एमसीक्यू पढ़ाने से पहले लोक कथा को एक बार आपको सुना दूं बोल के, तो वह भी मैं कर दूंगा। अगर आप यह चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को आंसर बताने के दौरान उसका एक्सप्लेनेशन देके उसका पूरा संदर्भ बता दूं कि किस घटना में वह घटी है, किस पर क्यों इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, सिर्फ चीजें आप सुनना चाहते हैं तो मैं उसको भी बता दूंगा। आप जो भी चाहते हैं, जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन चाहते हैं इस सेशन का आप बोलिए, मैं उस प्रकार से इस मतलब जो वीडियो को डिजाइन करके आपके समझ ले आऊंगा। सब आपकी जो है ऑन डिमांड ही काम होती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हर एक कमेंट में खुद से पढ़ के रिप्लाई करता हूं, ठीक है। अंततः वीडियो में आज तक बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आप सभी लोगों को महापरीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।